हरे कृष्णा। इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जिसके साथ सब जुड़ना चाहते हैं, लेकिन गूगल पे इतना सारा कुछ, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस होती हैं कि लोग बेवलट हो जाते हैं। अगर आपको इस्कॉन के बारे में जानना है तो इस्कॉन के ऑथेंटिक लोगों से ही आपको पूछना पड़ेगा, वही आपको सही गाइडेंस जो दे सकते हैं। सबसे पहले तो लोग बोलते हैं कि इस्कॉन जो है एक फॉरेन की संस्था है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो इस्कॉन संस्था है, जिसका नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसको हिंदी में कृष्ण भावना अमृत संघ जो है कहा जाता है, ये डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जो है उन्होंने स्टार्ट किया था, जिनका जन्म कैलकाटा बंगाल में हुआ था 1896 में। तो जब शिला प्रभुपाद अंग्रेजों का वो समय था और अपने गुरु महाराज को पहली बार मिले 1922 में, तो उनके गुरु महाराज ने कहा कि तुम पढ़े लिखे युवक लगते हो, क्यों नहीं तुम ले जाते भगवान के संदेश को पाश्चात्य देशों में। तो ये उनके गुरु के मुख की वाणी भी थी और ये शास्त्रों का भी वर्णन है। हमारे शास्त्र बताते हैं, पृथ्वी याचियत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वो मोरा नाम। जिस श्लोक का अर्थ है कि इस धरती पर एक ऐसा सेनापति भक्त आएगा जो भगवान के नाम के प्रचार और प्रसार पूरी दुनिया में करेगा। तो भगवान का नाम का प्रचार और प्रसार पूरी दुनिया में शिला प्रभुपाद ने किया। इस संस्था के अंदर पहला मंदिर जो था अमेरिका में खुला। तो लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये फॉरेन की संस्था बन गई, क्योंकि इसका नाम कृष्ण के नाम से रखा गया। बहुत सारे प्रभुपाद के शिष्यों ने बताया कि गॉड के नाम से रखते हैं, गॉड रखते हैं। शिला प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रचार करने भारत से आया हूँ, मैं वो देने आया हूँ जो इंग्लैंड के लोग जो थे जब आए थे भारत को लूट कर ले गए, और वो सिर्फ जो कांच है अपने साथ लेके गए, जो असली धन है, जो हमारे शास्त्र हैं, जो भगवान का ज्ञान है, जो भक्ति है, वो मैं देने आया हूँ। तो शिला प्रभुपाद ने उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस के नाम से विख्यात किया। आज आप जानते हैं कि इस्कॉन के पूरी दुनिया में 700 से भी ज्यादा मंदिर हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग जो है ऐसे ही बेवलट होते हैं दूसरी वीडियोस देख के कि क्या इस्कॉन जो है उसकी इनकम कहाँ से आती है, इस्कॉन को बहुत चढ़ावा चढ़ता है, इस्कॉन का सारा पैसा जो है फॉरेन में जाता है। मतलब अगर थोड़ी सी भी बुद्धि हो किसी इंसान में तो वो जाके इंक्वायरी कर सकता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि इस्कॉन में टैक्स नहीं लगता है, बहुत सारी ऐसी फालतू की बातें हैं। तो हमें ये समझना है कि इसका जो है एक एक टेम्पल जो है इस्कॉन का, वो अपने आप से खुद से मेहनत करता है और अपने मंदिरों को बनाता है। तीसरा जो है, बहुत सारे भक्त जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि ये सन्यासी है। कोई भी वीडियो आएगी, किसी भक्त का कुछ भी होगा, हो सकता है वो इस्कॉन का ना भी हो, क्योंकि जो अक्षय पात्रा है दैट इज नॉट इस्कॉन। गौड़िया मठ जो है, इस्कॉन इज अ पार्ट ऑफ गौड़िया मठ, तो गौड़िया मठ के अंदर से ही निकला है। और भी संस्थाएं हैं जहाँ पे ब्रह्मचारी जो होते हैं उनको सन्यासी कहा जाता है। देखिए, हमारे 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। 4 वर्ण है हमारे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है। और आश्रम है ब्रह्मचार्य। सबसे पहले व्यक्ति जो है, हमारे शास्त्र बताते हैं कि हर आदमी को, हर लड़के को 25 साल की उम्र तक जो है ब्रह्मचारी रहना चाहिए। उसके बाद वो डिसाइड करे, अगर उसको मैरिज करनी है तो वो मैरिज भी कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी उपहास उड़ाते हैं कि ब्रह्मचारियों ने विवाह कर लिया। देखिए, ये हमारे शास्त्रों का वर्णन है कि 25 साल तक वो ब्रह्मचारी रहे। उसके बाद उनकी इच्छा है, अगर वो विवाह करना चाहे वो विवाह कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहे तो वो ब्रह्मचारी ही रहते हैं और फिर आगे चल के संन्यास लेते हैं, उसको सन्यासी कहते हैं। और जो व्यक्ति ब्रह्मचार्य से फिर जो है गृहस्थ में आता है, और गृहस्थ के बाद वो वानप्रस्थ, मतलब कि 50 साल की आयु के बाद वो अपने परिवार के साथ तो रहता है पर उनसे डिस्टेंस से रहता है, ताकि जो है वो भगवान में ही अपना चिंतन, बुद्धि, तन, मन, धन जो है भगवान में लगा सके। तो ऐसे करके वो जो है वानप्रस्थ का जीवन जीता है। उसके बाद अगर वो पर्सन चाहे तो वो संन्यास भी ले सकता है। इसमें स्त्रियां संन्यास नहीं ले सकती हैं, ये कभी अलग से डिस्कस करेंगे। इसके बाद बहुत सारे लोग जो है इस्कॉन में आते हैं, लड़कियों को देख के बहुत ही उनको अच्छा लगता है। कोई लड़की उनको बहुत पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो वो उस लड़की को अगर वैसे नहीं पा सकते, मतलब उसको गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहते, वैसे नहीं, या उनका भाव अच्छा है तो उसको बहन के रूप में देखते हैं। तो शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे कहीं पे भी बहन और भाई का जो है कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हर लेडी जो है वो माता है, उसको माँ के रूप में देखना है, और हर जो आदमी है, जो लड़का है, उसको जो है प्रभु के रूप में संबोधन करना है। यहाँ पे भाई, भैया जी ऐसा कोई वर्ड नहीं दिया है। तो हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि शिला प्रभुपाद बताते हैं कि एक लड़का और लड़की जो है वो चाहे किसी भी आयु के हो, चाहे वो सगे बहन भाई भी हो या फिर बाप और बेटी हो, उन्हें भी हमेशा डिस्टेंस से रहना चाहिए, क्योंकि जो है ये आग और घी का काम करते हैं।
ये हमारे शास्त्रों का वर्णन है, ये हमारे आचार्यों ने हमें समझाया है। तो मुझे लगता है कि हमें सबको ये चीज बहुत ध्यान से समझनी चाहिए कि यहाँ पे कोई भी बहन भाई का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे माँ और पुत्र का रिश्ता हो सकता है। आप माँ कह सकते हैं, आप माता कहिए हर लड़की को, चाहे वो छोटी भी है। बताया जाता है कि वो 2 साल की है, 1 साल की पैदा ही हुई है, तो उसको भी माता कह के संबोधन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहन है, तू मेरी बहन, मैं तेरा भाई, तू पंजाब से है, मैं भी पंजाब से हूँ, हम पंजाबी बहन भाई हो गए। ऐसा शिल प्रभुपाद ने कहीं भी नहीं बताया है। हमें जो है डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, माताओं को माताओं के साथ रहना है और प्रभुस को प्रभुस के साथ रहना है। लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि प्रभुपाद ने एक स्टेटमेंट दी है, समय, काल और परिस्थिति, तो ऐसा जो है इस वाले स्टेटमेंट में लागू नहीं होगा। ये यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है कि इस्कॉन की जो इनकम है वो सबसे ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन से होती है, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही एक ऐसा जो है सेवा है जो कि सबसे ग्रेटेस्ट सेवा जो है मानी गई है, जिसको बृहद मृदंगा कहा गया है। जैसे एक मृदंगा की आवाज कुछ दूरी तक जाती है, लेकिन अगर हम शास्त्र बांटते हैं, बुक्स किसी को देते हैं, तो वो किताबें जो है बहुत सारी, एक फैमिली में एक बुक अगर जाती है तो उसको पता नहीं कितने फैमिली मेंबर्स या उनके आगे फ्रेंड्स या उनके रिलेटिव घर आते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। तो हमें ये समझना है कि हमें उन भक्तों को कभी भी, ये मैं सारे जर्नल लोगों को बोल रही हूँ कि कभी भी उनको क्रिटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि वो ऐसे भक्त हैं जो कोई पैसा नहीं लेते हैं अपनी सेवा करने का। धूप में, ठंड में, बारिश में खड़े रहते हैं रोड्स के ऊपर और बहुत सारे लोगों की बातें सुनते हैं, नेगेटिव कमेंट सुनते हैं, लेकिन सिर्फ गुरु की प्रसन्नता के लिए ये सेवा कर रहे होते हैं, ताकि जो है आप लोगों का उद्धार हो सके, हम लोगों का उद्धार हो सके, सब जीवों का उद्धार हो सके। तो हमें जो है भक्त उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम उन बुक्स नहीं खरीदना चाहते हैं तो मत खरीदे, अगर खरीदेंगे तो हमें ही बेनिफिट होगा। हम जो है बाकी गिफ्ट देने की बजाय किसी के बर्थडे पे, किसी के एनिवर्सरी पे ये अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं। और दूसरा जो है भक्तों को बुरा ना कहें। आप जो इस्कॉन संस्था कैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपने इस्कॉन संस्था को ज्वाइन किया तो आप जप करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उस जप में बढ़ जाता है, तो आप जो है 2 माला करके, 4 माला करके, कम से कम 16 माला तक पहुंच जाते हैं। उसके ऊपर आपकी जितनी इच्छा है आप कर सकते हैं। कम से कम 16 माला जो है उसका नियम है। उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि हम जो है यहाँ पे चाय कॉफी वगैरह भी नहीं पीते हैं भक्त, तो ये चीजें हमें अवॉइड करनी है, ये ऑटोमेटिकली छूट जाती है। एक्चुअली हमें छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत सारे कहते हैं कैसे आप लोग ये फीका खाना खा सकते हो, तो हम लोगों को लगता है कि कैसे वो लोग जो है ये गंदा खाना खाते हैं जिसमें इतनी प्याज की गंदी स्मेल आती है, लहसुन की आती है, मतलब आप फील भी नहीं कर पाते। और चाय जो है उसका रंग इतने गटर जैसा होता है कि दिल भी नहीं करता है उसको देखने को। पता नहीं क्योंकि जब तक हमें बुद्धि नहीं होती हम सब कार्य करते हैं। मैं खुद बहुत चाय पीती थी, लेकिन मुझे एक दिन लगा था हर चीज। जैसे ही वृंदा 3 महीने की थी, पहली बार मैंने इस्कॉन का एक फैमिली प्रोग्राम अटेंड किया था, जहाँ पे मैंने एक ही दिन वो लेक्चर सुना, जो है दीनानाथ प्रभु जी का सारा, मतलब बहुत सारा कुछ उन्होंने बताया। तो दैट वाज माय लास्ट डे। जितनी भी मेरे भौतिक जीवन की गंदगी थी वो सारी मेरे जीवन से खत्म हो गई। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो जितना ज्यादा हमारा सरेंडर होगा उतने जल्दी हम जो है भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स होते हैं जो दीक्षा लेने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये 4 पूरे नहीं कर रहे तो आप इस्कॉन मंदिर मत जाइए। आप इस्कॉन मंदिर जाते रहिए, जितना चैंटिंग कर सकते हैं करिए, जो भी सेवा करना चाहते हैं, किसी का सेवा का भाव होता है, बर्तन साफ करने का, झाड़ू लगाने का, मंदिर में किसी भी तरह की सेवा करने का, कीर्तन करने का, आप सारी सेवाएं कर सकते हो। लेकिन दीक्षा के लिए ये 4 चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले तो 16 माला का जप, जो 4 नियमों में नहीं आता है, वो तो करना ही है, सबको ही करना है। उसके बाद जो है अंडा मीट वगैरह जो है, किसी भी तरह का नॉनवेज हमें नहीं लेना है, और नशा किसी तरह का नहीं करना है, जिसमें चाय और कॉफी जो है इंक्लूड है। कोई भी इस्कॉन का भक्त जो है चाय और कॉफी तक नहीं लेता है। और तीसरा जो है हमें जुआ नहीं खेलना है, किसी भी तरह का जुआ जो है वो अवॉइड किया जाता है। और पर स्त्री और पुरुष संग, जब तक हमारा किसी व्यक्ति के साथ विवाह नहीं होता है, विवाह के बाद हम संबंध रख सकते हैं। ये शास्त्रीय क्या, क्योंकि हमने अग्नि के सामने फेरे लिए होते हैं तो हम संबंध बना सकते हैं, लेकिन उसके बिना हमें किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं बनाना है। तो हमें ये चीजें सारी ध्यान रखनी है, तभी हम इस्कॉन की दीक्षा प्राप्त शिष्य बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इस लेवल पे अभी आपको नहीं समझते हो तो आप ये यकीन मानिए कि आप जब आओगे, जब करोगे, तो हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है इन चीजों को छोड़ने की। ये हरि नाम की कृपा है जो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाती है।
हमारे पास दीक्षा गुरु होते हैं जिनसे हम दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा गुरु के साथ हम डायरेक्ट जो है सीधा ही आते संबंध नहीं बना सकते। बहुत सारे भक्त कहते हैं कि मुझे दीक्षा गुरु जी से मिलना है, मुझे उन गुरु महाराज से मिलना है, मुझे उन गुरु महाराज से मिलना है। हमें सबसे पहले जो है आना है भक्ति में, भक्तों के संग में रहना है, भक्तों के संग में रह के हमारे यहाँ पे शिक्षा गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु जो हमें गाइडेंस देते हैं, जो हमारे गाइड होते हैं, जो हमें नोट करते हैं, हमें सुपरवाइज करते हैं, हमें गाइड करते हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जो भी शास्त्रों में वर्णन होता है वो हमें गाइडेंस देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। और वो करते करते हम जो है एक दिन ऐसे लेवल पे पहुंचते हैं जिसमें कम से कम 2 साल हमें जो है 4 नियमों का पालन और 16 माला जप करते हो जाना चाहिए। फिर हमें गुरु प्रणाम मंत्र दिया जाता है जिसमें हम लोग दीक्षा लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। और विद इन 6 मंथ और ईयर जब भी गुरु महाराज दीक्षा देनी होती है वो हमारे दीक्षा गुरु होते हैं। हमारे शास्त्रों में 2 तरह की संघ जो है वो बताया गया है, वपु सेवा और वाणी सेवा। तो गुरु का संग या सेवा जो है हम 2 तरीके से कर सकते हैं, मतलब उनकी शिक्षाओं को सुन के, उनके जो लेक्चर्स हैं उनको सुन के अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। जो वपु सेवा है वो पर्सनली जो है प्रभु को मिलती है, क्योंकि गुरु महाराज एक पुरुष की बॉडी में होते हैं, हालांकि वो इस दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। उनका कोई भी यहाँ भौतिक जगत में वो पुरुष स्त्री इन चीजों में नहीं है, वो बहुत दिव्य पुरुष होते हैं। इस्कॉन में खास करके शिला प्रभुपाद के जितने भी डिसाइपल्स हैं सब एक से बढ़कर एक भगवान के भेजे हुए दूत हैं जो हमारे लिए हमारे ऊपर कृपा करने आए हैं। तो उनका सानिध्य जो है, उनकी सेवा जो है ब्रह्मचारी करते हैं। हर ब्रह्मचारी या हर गृहस्थ जो है सेवा नहीं कर पाता है, वो भी वाणी सेवा के ऊपर डिपेंड रहते हैं। वाणी उनकी वाणी को फॉलो करके भगवत धाम हम जा सकते हैं। और दूसरा जो है वपु सेवा, यानी कि उनका जो है जाके उनकी मसाज करना, उनके लिए कुकिंग करना, पर्सनल जिस तरह भी सेवाएं होती हैं वो कर सकते हैं। इसको वाणी सेवा और वपु सेवा कहते हैं। और स्त्रियां जो है वाणी सेवा ही कर सकती हैं, और अपने शिक्षा गुरु जो भी हैं उनके लेडीज जो नॉर्मली लेडीज के अंडर रहती हैं, जेंट्स जो है वो जेंट्स के अंडर रहते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि शिक्षा हमें किससे लेनी है, हमें एक माता जी से शिक्षा लेनी है, किसी प्रभु जी से लेडीज शिक्षा नहीं ले सकती हैं, और ना कोई शिक्षा देना ही चाहिए, क्योंकि शिला प्रभुपाद इसके लिए मना करते हैं। क्योंकि लड़का और लड़की जो है, जहाँ आदमी और औरत, इन दोनों को आपस में मिंगल अप होने के लिए हमारे शास्त्र मना करते हैं। यहाँ तक कि बाप और बेटी, पुत्र और माँ और बहन और भाई, इनको भी मना किया गया है आपस में मिंगल अप होने के लिए। बहुत प्रयास किया है सबके सब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी बातें होती हैं, उनको कैसे समझा जाए। तो आप प्लीज जो है इसको अपने जीवन में उतारिए, समझिए, और कभी भी किसी के बारे में कुछ भी बुरा मत बोलिए। कोई भी भक्त जो है गलत नहीं है, कोई भी भक्त बुरा नहीं है। जो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जैसे एक हरि नाम ले लिया, हमें उस व्यक्ति की भी बहुत रिस्पेक्ट करनी है। तो हमें ये बहुत ही ध्यान पूर्वक सावधानी से अपने जीवन को व्यतीत करना है। हमें किसी की भी निंदा और बुराई नहीं करनी है। इसके बिना अगर आपकी और कोई कमेंट है, कोई निक्षा है, कोई प्रश्न है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। या फिर इस्कॉन एक बहुत विशाल है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस और भी होंगे, पर मेरे पास जितने प्रश्न पहुंचे थे उनका उत्तर देने का मैंने प्रयास किया है। तो अगर कोई गलती होगी हो तो क्षमा कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।